नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद है। और फ्रेम बड़ी मुश्किल से मैंने एक घर का एक खामोश गोशा जो है वो तलाश कर लिया है, जिससे जो है वो बैठ कर एक वीडियो रिकॉर्ड की जा सके। तो अब जैसा भी है आप इसी को बर्दाश्त करें। संडे है तो इस वजह से मजबूरी है। बात ये थी कि अफ़गानिस्तान, अभी तक मैंने इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं की कि इसके बारे में कोई कन्फर्मेशंस नहीं थी, या कम से कम कन्फर्मेशन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि वेरीफाइबल या काबिल एतबार ज़राए से जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। पाकिस्तानी सहाफ़ी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मतलब की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान के मतलब की बात करेंगे। सो वी नीडेड समथिंग जिसमें आप ये कह सकें कि किसी हद तक जो है वो काबिल एतबार इतलात हों। तो वो काबिल एतबार इतलात अब आ गई हैं। और इतलात कुछ इस तरह से हैं कि करीब 200 के करीब जो हैं वो अफ़गान जो हमलावर थे, जंगजू थे, उनको हलाक किया गया है कल रात। और पाकिस्तान के भी करीब 30 के करीब जो है वो जवान एफसी और फ़ौज के वो शहीद हुए हैं। और इसकी अब इसको रिटेलिएशन कहा जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। अफ़गानिस्तान का ये कहना है कि जो अफ़गानिस्तान ने हमला किया था वो रिटेलिएशन थी। पाकिस्तान का ये कहना है कि नहीं, वो अग्रेशन थी। अफ़गानिस्तान का कहना है कि अग्रेशन जो थी वो 3 दिन पहले काबुल के ऊपर और पक्तिका के अंदर और कुछ एरियाज़ के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जानिब से अटैक्स किए गए थे। ये उसकी रिटेलिएशन थी। पाकिस्तान का ये कहना है कि नहीं, अग्रेशन जो थी वो औरंगज़ई के अंदर जो हमले हुए थे, पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए थे, टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान के अंदर से यहाँ पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, तो हमने उसको जो है वो कहा था कि नहीं, ये अग्रेशन है। सो बेसिकली कौन सी अग्रेशन थी, कौन सी रिटेलिएशन थी, इस जार्गन से हम बाहर रहते हुए जो फैक्ट्स हैं सिर्फ वो आपके सामने वो रखते हैं। दोनों जो क्लेम्स हैं वो मैंने आपको आगे दोहरा दिए। 6 जगहों पर कल रात को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान की जानिब से हमला किया गया, जिसमें एक तो दीर चित्राल की साइड से चित्राल की साइड से किया गया। एक हमला जो है वो अंगूर अड्डा वज़ीरिस्तान की साइड से जो है वो हमला किया गया, कुरम की साइड से किया गया, बाजौड़ की जानिब से किया गया, और बलूचिस्तान की बॉर्डर के ऊपर भी जो है वो अफ़गानिस्तान की जानिब से हमला किया गया। अच्छा, ये सारे के सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ से तालिबान हमेशा पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ देयर रूट। तो वहाँ से हमले हुए, पाकिस्तान ने उसको जो है वो रिस्पॉन्ड किया। अब ये कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था, किस तरह से किया गया, इससे रिगार्डलेस, लेकिन जो ये हमले थे, ये नूर वली महसूद को जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी काबुल के अंदर, उसका वो जवाब दे रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान का कहना था कि जी हम अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मगर अब डिटेरेंस जो है वो कितनी एस्टैब्लिश हुई कितनी नहीं, उसके भी बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अब डिटेरेंस एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम ये है कि नूर वली महसूद जो हैं वो टीटीपी के कमांडर हैं, और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान आप इसको कह लें। वैसे तो मेरे नज़दीक सारे तालिबान हैं, बस जो भी हैं, लेकिन तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अगर हम उसको डिस्टिंक्शन मेक करें तो वो टीटीपी को हैंड ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। नूर वली महसूद अलबत्ता काबुल के अंदर थे, पाकिस्तान ने यहाँ से उनके ऊपर स्ट्राइक्स की, लेकिन कहना ये है लोगों का कि रॉ के किसी इंफॉर्मेंट की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई, जिसकी वजह से उसको ये पता चल गया कैसे हुई, इलेक्ट्रॉनिकली हुई या पाकिस्तान के किसी मैनुअली या फिजिकल जो पाकिस्तान के वहाँ पर लोग काम करने वाले थे ऑपरेटिव्स, उनमें से किसी से लीक हुई। अलबत्ता उनके तक इन्फॉर्मेशन पहुंची और वो जिस शादी में थे वहाँ से किसी तरीके से वो फौरी तौर पर निकले, और जब उनकी जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसके अंदर उस वक्त वो मौजूद नहीं थे। सो ही एस्केप्ड। लेकिन जो अफगानिस्तान की जानिब से हम ये इतलात हैं, अभी तक नूर वली महसूद सामने नहीं आया, और जो एक ऑडियो लीक चल रही है, ऑडियो मैसेज चल रहा है वो 2-3 साल पुराने। सो अभी तक नूर वली महसूद की जानिब से ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं आई। हो सकता है जख्मी हो सकता है रूपोश हो हो सकता है मर चुके हो, अल्लाह करे मर चुके हो। सो द थिंग इज के जो हमला हुआ उसमें फिर पाकिस्तान की जानिब से उसको रिटेलिएट किया गया। अब अफगानिस्तान का ये क्लेम था कि जी पाकिस्तान के, क्योंकि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी 58 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो या फौजी जो हैं उनको हमने जो है वो शहीद किया है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इसको डिस्प्यूट किया गया। उन्होंने कहा जी ये एग्जैजरेटेड फिगर है, असल नंबर जो है वो 30 के करीब है। साथ साथ ये भी बताया गया कि अफगानिस्तान की साइड से जो लॉसेस हैं वो बहुत बड़े हैं और वो 200 हैं। अब इसको करॉबोरेट करने के लिए मैं एक ऐसे सहाफ़ी को जो है वो ज़िक्र करूँगा जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ऑथेंटिक हैं, काबिल भरोसा हैं, समी यूसुफ़ज़ई साहब, जिन्होंने ये बताया कि सुबह उनका मतलब मुख्तलिफ वो मौज़ूआत पर तज्ज़िया करते रहे हैं। तो मैं उनके 2 चीज़ें जो मैंने पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, या पहले आपको ये बता दें कि
जो हमला हुआ था उसके अंदर जो वीडियोस फुटेज जारी हुई थी, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत सारी वीडियोस जो है वो जारी हुई थी, मगर उनमें से ज़्यादातर जो थी वो पुरानी थी। और जो पाकिस्तान की जानिब से की गई, पाकिस्तान ने, आपको पता है कि इंडिया के केस में भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑथेंटिक ही जारी की थी, बोंगियाँ नहीं मारी थी। तो पाकिस्तान ने जो आज वीडियो जारी की है वो इंडिया के केस में, तो आपको पता है ना कि हमने उनके 7 जहाज़ गिराए थे, तो हमने 6 का क्लेम किया था। 7वां कन्फर्म हुआ बहुत बाद में, तो वो हमने 7 की फिगर उसको हमने रिवाइज़ किया, हमने एक कम बताया हुआ था। जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स हुए हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जहां जहां पर उनके चेक पोस्ट्स को तबाह किया है, एक बहुत बड़ी चेक पोस्ट जो है वो तबाही बलूचिस्तान के करीब कंधार के अंदर, वो जो भी हमने तबाह की उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है इस वक्त ऑनलाइन। और उसके अंदर जहां पर कोई सर की है तो वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, वो भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने जहां पर इंकर्शन की उसकी वीडियो भी बनाई है कि जी हम यहां पर पहुंचे हैं, ये देख लीजिए आप, ये अफगानिस्तान की जो चेक पोस्ट थी जिसको हमने कब्जा किया है, इसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये यहाँ से भाग चुके हैं और यहाँ पर हमने अब कब्जा कर लिया है। उसको पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है। सो बेसिकली ये चीज़ हुई। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह कि इंडिया का जो रिपब्लिक टीवी है, ये वो पागल आदमी जो है वो अर्नब गोस्वामी, उसका चैनल है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फितनल खवारिज ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान उनको गुस्से में कहता है फितनल खवारिज, मतलब पाकिस्तान ने उनका नाम ही फितनल खवारिज डाला हुआ है अपने तौर पर, लेकिन इंडियन मीडिया जो अपनी तरफ से उनकी हिमायत कर रहा था उसकी जो है वो उसने भी वहाँ पर फितनल खवारिज लिखा हुआ था। बट ऑल्सो इंडिया की जानिब से कल 2-3 और भी बोंगे मारी गई हैं। एक साहब थे, उन्होंने कहा कि पक्तिका प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान की जो है ना चेक पोस्ट, उनके ऊपर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और हेलमंद के अंदर और कुन्नड़ के अंदर, ये 2 जगहों पर जो है वो पाकिस्तान की चेक पोस्ट थी, उसके ऊपर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की चेक पोस्ट अफगानिस्तान के सूबों के अंदर होनी नहीं चाहिए, पहली बात ये है। सो बेसिकली दिस वाज फेक न्यूज़। जैसे उन्होंने पहले लाहौर में और फैसलाबाद पे जो है वो उनकी बंदरगाहें तबाह कर दी थी समुद्री, उसी तरह की एक सूरत हाल थी। इसी तरह एक साहब जो थे उन्होंने भी बड़ी मज़ेदार बात की थी, और वो ये थी कि ये बाहुट बलोच हैं जो कि BLA के तर्जुमान है बुनियादी तौर पर। तो उन्होंने ये कहा कि कंधार के अंदर पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो जिंदा गिरफ्तार हो गए। तो पाकिस्तानी फौजी, इसका मतलब है कि कंधार के अंदर दाखिल हो गए थे। सो दिस इज बेसिकली प्रोपेगेंडा गॉन रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, फेक न्यूज़ गॉन रॉन्ग। इतने बेवकूफ़ फेक न्यूज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो कि समझ से बाहर थी। अच्छा, अब समी यूसुफजई की जो मैं बात कर रहा था, समी यूसुफजई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह के वो सहाफ़ी हैं। 2 दिन पहले रज़ा साहब के शो पर भी हमने उनको बुलाया था। उनकी जानिब से 2 बातें की गई हैं। हुआ कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी, मैंने आपको बताया काबुल के अंदर, जिसके अंदर हमारा ये ख्याल था कि हमने नूर वली महसूद को किल कर दिया, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसमें जो समी यूसुफजई का कहना है कि उसके जवाब में जो अफगानिस्तान के अंदर ज़ाहिर है पब्लिक ओपिनियन है वो बड़ा गुस्से में था कि जी काबुल के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने भी उसको ठंडा करना था, तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन डिप्लॉयमेंट जो थी वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, और जब ज़रूरत से ज़्यादा हुई तो रिस्पॉन्स भी फिर ज़रूरत से ज़्यादा के हिसाब से आया, और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया उनको, तो उसके अंदर उनको बहुत बड़ी तादाद में लॉसेस उठाना पड़े। और ये जो लॉसेस थे इसकी वजह से उनका नुकसान कहीं ज़्यादा हो गया। और इससे पता चलता है कि तालिबान की 2 चीज़ों पर फेलियर है। नंबर 1, दे डिडंट रियलाइज कि उनको करना कितना चाहिए। नंबर 2, उनको रिस्पॉन्स का अंदाज़ा नहीं था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक बहुत बड़ा, समी यूसुफजई के मुताबिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के लिए कि उन्होंने अपने जो पब्लिक ओपिनियन है उसको ठंडा रखना और पाकिस्तान के साथ डिटरेंस एस्टैब्लिश करना, इन दोनों के दरमियान जो एक बैलेंसिंग एक्ट है, इट वेंट रॉन्ग, और उसकी वजह से उनको इतना शदीद जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी बात जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना है कि जनाब, अगर आप ये जंग लड़ रहे हैं, आपकी एक चेक पोस्ट तबाह होती है, उनकी 7 होती हैं, दे डोंट केयर। आपकी चेक पोस्ट तबाह होती है, आपकी चेक पोस्ट थी, इसके अंदर कुछ था, दे हैव नथिंग टू लूज, यू हैव एवरीथिंग टू लूज। आपके पास पैसे हैं, आपके पास हथियार हैं, आपके पास जवान हैं, उनकी जिंदगियों की कोई हैसियत है, अहमियत है आपके नज़दीक एटलीस्ट, उन जवानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अफगानिस्तान के अंदर जितने मर्जी लॉसेस हो जाए, अफगानिस्तान की टेरिटरी लूज हो जाए, दे डोंट केयर। तालिबान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनका अपना सर्वाइवल है, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का सर्वाइवल है। सो पाकिस्तानी फौज अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रही होगी, दे डोंट नीड टू डिफेंड देयर टेरिटरी, दे जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट दे रिमेन इन पावर, दैट दे रिमेन इंटैक्ट, दैट दे सर्वाइव।
तो लिहाजा इसमें जितना मर्जी आप मार लें, एंड कोई नहीं है इसका। आप जितना मर्जी अफगानिस्तान के ऊपर डैमेज इन्फ्लिक्ट करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो डैमेज उसकी वजह से रिसीविंग एंड पर होंगे, आपको जो नुकसान हो रहा होगा, आपके लिए वो अफसोस, मतलब आपके लिए मसला होगा, आपके लिए वो डैमेज होगा, आपके लिए वो लॉसेज होंगे। उनके लिए उनका सर्वाइवल जो है वो विक्ट्री है। पाकिस्तान के लिए छोटी सी जो क्या कहते हैं लॉस भी जो है वो लॉस है। सो बेसिकली पाकिस्तान के लिए भी ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है कि आपके पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर 50 फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। इसके अंदर मिला के मैं तो टोटल जो नंबर 50 का दे रहा हूँ वो कल वाली चीज़ को मिला के कह रहा हूँ। तो 50 फौजियों की शहादत जो है वो कोई अच्छा फिगर नहीं है। सो यू हैव टू मैनेज दिस। अब आसिम मुनीर इज़ नॉट द काइंड ऑफ गाय जो कहेगा कि अच्छा यार ठीक है अब क्या करें, ठीक है माफ़ी मांग लेते हैं। आसिम मुनीर उसको अपनी रिट को एस्टैब्लिश करेगा, वो अपनी पावर को, अपने जो बॉर्डर हैं, अपनी जो रेड लाइंस हैं, उनको एनफोर्स करेगा। वो चाहे इंडिया की तरफ से हमला हो तो वो इंडिया के अंदर हमला करेगा, अगर ईरान की तरफ से हमला हो ईरान को अटैक करेगा, अगर अफगानिस्तान की तरफ से हमला हो अफगानिस्तान को स्ट्राइक करेगा। ये तीनों के तीनों आपने देख ली हैं। इंडिया ने अग्रेशन की थी, ईरान ने अग्रेशन की थी, अफगानिस्तान मुसलसल अग्रेशन कर रहा है। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो म्यूटेड रिस्पॉन्स है पाकिस्तान का इन तीनों के केसेस में, उसमें सबसे ज्यादा जो म्यूटेड रिस्पॉन्स है वो तो अफगानिस्तान के केस में। जाहिर है पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में पश्तून आबाद हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में पश्तून है। सो देयर इज अ ह्यूज लॉबी जो अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहां भी है और समझती है कि यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मैं भी यही समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हों। सो देयरफॉर पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है इन केस ऑफ अफगानिस्तान वो बहुत ही क्लोज रहा है, बहुत ही खामोश रहा है। मगर अब यहां पर भी उनको एक मौका आता है जिस पर आपको लगता है यार मैं क्यों अपने बंदे मरवा रहा हूं, तो इनको मारना पड़ेगा, इनको चपेड़े मार के सीधा करना पड़ेगा। तो उसका वो रिस्पॉन्स बिलाखिर उसने दिया। दूसरी जानिब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पीटीआई के लोगों ने बहुत बेशर्मी का मुजाहरा किया एक मरतबा फिर, चाहे वो साबर शाकिर हो, चाहे वो दीगर छोटे छोटे जो इनके अकाउंट्स हैं, दर्जनों बड़े छोटे, मैं सारी बात कर रहा हूँ, उनकी जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान, सभी काज़मी कह रहे हैं कि जी ये अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहा है, ही डजंट नीड एन एक्सटेंशन, ही इज गोइंग टू बी देयर टिल 2027। एक पाकिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली हो चुकी है, वो 2027 तक इधर ही है। देयर इज नो एक्सटेंशन दैट इज गोइंग टू हैपन इन नवंबर। सो ये एक फेक न्यूज़ है। हर साल अक्टूबर और नवंबर में तालिबान और तहरीक इंसाफ एक साथ एक्टिव होते हैं। नॉट विद, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों इकट्ठे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मौसम ही ऐसा है, सबका एड्रेनलाइन रश होता है। असल बात यह है कि गर्मी ज्यादा नहीं होती, सर्दी ज्यादा नहीं होती, बरसात नहीं होती, बर्फ नहीं पड़ रही होती। सो एक्सीलेंट मौसम टू मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉयज। और वो नॉइज बना के दिसंबर में जब बर्फ पड़ना शुरू होती है वो भी घर चले जाते हैं, ठंड पड़ना शुरू होती है तो पीटीआई भी इस्लामाबाद से फरागत पा जाती है। चाहे वो आपको याद होगा दिसंबर 2014 या अब की बात भी, पिछले साल भी नवंबर के अंदर एंड करना है सब कुछ। सो ये 2 महीने, क्योंकि फिर दिसंबर जनवरी बड़े ठंडे हैं, फरवरी में जो है वो रमज़ान आ जाएंगे, रमज़ान के बाद जो है वो ख़त्म होंगे तो फिर गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। सो ये बड़ा अच्छा मौसम है, इसमें सारा कुछ गए, शादियों वादियों का जो सीज़न होता है ना, इसी में जंगो जदल भी होती है और ये रैलियाँ भी होती हैं। तो ये जो उनकी एकदम से ये नवंबर को देख के जो है वो इनकी राल टपकना शुरू हो जाती है। आसिम मुनीर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, नो मैटर व्हाट इमरान खान डज, इवन इफ ही कम्स आउट ऑफ द जेल, जो मर्जी, और आके वो जो है वो एक लाखों का मजमा जो है वो सड़कों पर आ जाता है, इमरान खान को जो है वो बाहर ले आता है, नथिंग गोइंग टू चेंज, आसिम मुनीर इज गोइंग टू रिमेन इन पावर। लेकिन जो ये बोंगियां मार रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान के लिए पता नहीं क्यों तहरीक इंसाफ को ये क्या मसला है कि तालिबान के लिए हमेशा जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के अवाम के दिलों में जो है ना वो जिंदा रहना चाहिए, उसके लिए वो हर हद से गुजरने के लिए तैयार है। कल वो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान के साथ हमला कर लिया है, वो कभी शिकस्त नहीं हुई। मैं एक तो इस मिथ से बड़ा ताल्लुक, अफगानिस्तान को पै दर पै कई शिकस्त हुई। आपको पता है महमूद गजनवी जो है वो तुर्क था, वो कहाँ से आ रहा था? गजना से आ रहा था। तो वो क्यों आ रहा था गजना से भाई, अगर उसने कभी अफगानिस्तान फतह ही नहीं किया? वाई डिड ही हैव हिज कैपिटल, हिज दारुल हुकूमत इन गजना? इसी तरह मकदूनिया ने कब्जा किया, ईरान का कब्जा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तालिबान का और अफगानों का ये कहना है कि ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ अटक तक जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान ने 200 साल से कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान से पहले मतलब अंग्रेज थे, अंग्रेजों से पहले जो है वो रंजीत सिंह था। मगर फॉर सम रीज़न अफगान्स थिंक कि उनके ऊपर कब्जा नहीं हो सकता, उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, तो 200 साल से हमारा कब्जा है वो तो छुड़ा नहीं पा रहे आप।
तो ये ऐसी बात नहीं है, इतना नहीं डरा करें। मैं पीटीआई वालों को कह रहा हूँ, इतना नहीं डरा करें तालिबान से। अल्लाह रहम रखे यार, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह से डरा करें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।